मंगलाचक्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल से हम तो निगोदिया जीव और पांच उनको मिला करके पांच स्थावर जीवों के बारे में हमने पढ़ा। सूक्ष्म निगोदिया जीव और बादर निगोदिया जीव का भी थोड़ा वर्णन हमने पढ़ा। और जो वायरस और ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो सर्वत्र पाए जाते हैं, वो उनकी किसी इन्हीं में से किसी किस्म में वो आते हैं, सारगर्भित हैं। ये सब भी हमने जाना। आज जरा उससे आगे पढ़ते हैं। देखो, हमने सूक्ष्म निगोदीय जीवों के बारे में यहाँ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वो जैसा 93 जो नाम कर्म की जो भेद होते हैं, उनमें स्थावर नाम कर्म का जिक्र भी आता है, सूक्ष्मता का, सूक्ष्म और स्थूल का, सूक्ष्म या बादल का। ये सब उसी प्रकृतियों के अंग हैं। तो जिन जीवों ने अपने पिछले जन्मों में इस तरह की जो प्रकृतियों का बंध किया है, उनको आगामी शरीर में अगर जैसे उन्होंने तिर्यंच गति का बंध किया, तो तिर्यंच गति के भी बहुत सारे प्रकार है ना। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री, सैनी, अचनी, पंचेंद्री तक तिर्यंच भी पाए जाते हैं। तो किसी ने बोल दिया कि आपका तिर्यंच गति का बंद होगा, यह मायाचारी करने से, तीव्र मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंद होना पक्का है। और उसमें भी तिर्यंच गति में भी कितनी छोटी क्षुद्र पर्याय में जा सकते हैं, है ना। जिसमें शेर, चीते आदि, ये तो ऊँट अब आदि हैं, कुत्ते, वो तो पंचेंद्री हैं। उसके अलावा और भी क्षुद्र भाव हो सकते हैं एक इंद्री के लगा के पंचेंद्री के बीच में। फिर एक इंद्री में भी सूक्ष्म और बादर जो जातियां हैं, फिर उसमें भी पांच प्रकार के स्थावर हैं, जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। वनस्पति काय में ये निगोदीय जीव आते हैं। और बाकी के जो स्थावर हैं, वो उसमें भी सूक्ष्म और बादर का भेद पड़ता है। हमने किस प्रकार के भाव किए हैं उसके अनुसार हमारा, उनमें भी हमारा वो किस में जाएंगे, उसमें से भी अगर हम एक इंद्री में भी गए तो एक इंद्री के भी बहुत सारे भेद हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो पांचों प्रकार के ही एक इंद्रियों को, पांचों प्रकार के एक इंद्रिय मैंने आपको बताया ना, जो जल का है, अग्नि का है, वायु आदि, इन पांचों ही प्रकार के एक इंद्रियों को स्थावर काय या स्थावर जीव कहते हैं। थोड़ा अपन रिपीट कर रहे हैं। उनके स्थावर नाम कर्म, नाम कर्म का उदय है। इन सब के सूक्ष्म और बादर दो दो भेद हैं। उनमें से पहले सूक्ष्म जीवों का स्वरूप वर्णन करें। सूक्ष्म और बादर नाम कर्म की प्रकृति है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव उत्पन्न होते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते, उनका कदली घात से मरण नहीं होता। देखो, ये क्यों आपको बता रहे हैं कि वो जो उनका शरीर जो है वो विशेष प्रकार का शरीर होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, जैसे कि आप, जो लाइट है ना, ये भी पुद्गल की पर्याय है। तो ये कितनी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म वो होते हैं। ये तो हमें जो दिखाई दे रही है लाइट वगैरह जो है, वो तो दिखते भी नहीं। तो जिस तरह लाइट की एग्जांपल से समझा रहे हैं कि जैसे ये लाइट किसी को रोकती नहीं, कोई इसको, किसी को रोकती नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो अपने आप जाती, जितना उसका लिमिट है उसके हिसाब से। तो उसको एक सिमिली बता करके, मतलब समझाने के लिए,
कि जैसे ये जो है किसी से रुकता नहीं, कहीं से भी पार हो जाता है, कांच आदि से पार हो जाता है, लेकिन ये बादलों इससे कोई ठोस पदार्थ आ जाते तो उनसे रुक जाता। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीवों के शरीर हैं, वो तो इस तरह के पर्वत आदि से भी रुकते नहीं। तो उनका जो टाइप है शरीर की वो ऐसी है कि वो उसमें से पार हो जाता है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते। उनका कदली घात से मरण नहीं होता। अपनी आयु पूर्ण करके आयु के अंत में ही वे मरते हैं। जितनी आयु होती है, वैसे तो आयु बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो बीच में उसमें कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। वे अन्य जीवों को मारते नहीं, अन्य जीव उन जीवों को मार नहीं सकते, उनकी हिंसा कर नहीं सकते। वे किसी के आधार के बिना रहते हैं और अन्य जीवों को आधार भी नहीं देते। है ना, ये अपन ने सब कल पढ़ा था। सूक्ष्म जीव मारने से नहीं मरते, काटने से नहीं कटते, अग्नि द्वारा जलते नहीं, हवा से उड़ते नहीं, सभी पर्वत भीत शरीर आदि में से आर पार गमन करते हैं। सूक्ष्म जीव लोकाकाश में सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं। लोकाकाश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं कि जहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक एवं सूक्ष्म वायु का एक जीव ठसाठस भरे ना हो। अब बादर जीवों की विशेषता देखते हैं। बादर मतलब इससे सूक्ष्म स्थूल वाले। बादर नामकरण के उदय से जीव बादर होते हैं। जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर जीव कहते हैं, और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी। शंका है। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि जो जीव है खसाठस भरे हुए हैं, हाँ तो अब ये जो जीव है कुछ आकाश है तो ऑक्युपाई कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर दूसरे जीव उसी आकाश में कैसे आ जाते हैं? नहीं, आकाश का अर्थ क्या समझते हो? आकाश कैसे कैसे कहते स्पेस। हैं? स्पेस। तो स्पेस बहुत अनलिमिटेड है। लोकाकाश का जो और बहुत सारे जीव एक दूसरे के अंदर भी रहते हैं, उनकी अवगाहना रहती है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर में कितने निगोदिया जीव रह रहे हैं, कितने और दूसरे जीव रह रहे हैं, त्रस्त जीव रह रहे हैं, एक ही शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं। तो ये सब बादर जाति के जीव हैं जो रह रहे हैं। तो ऐसे बादर जाति के जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी सहारे से रहते हैं। एक ही शरीर में बहुत सारे शरीर विद्यमान है, तो उनके रुकने में कोई दिक्कत थोड़ी। धसाधस भरे हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है, वो कचरे से ठसाठस भरा हुआ है, और ऐसे कई डब्बे रखे हुए हैं, तो सब ठसाठस ही कहा जाएगा ना। ऐसा है। तो तो प्रत्येक द्रव्य जो है इतनी अवगाहना उसकी, आकाश द्रव्य की अनंत अवगाहना है। उसके अंदर में सारे जीव समाहित होते हैं। पानी के एक गिलास में अपन जो है उसमें कितनी सारी चीजें डाल सकते हैं। शक्कर डाल दो वो भी घुल जाएगी, उसमें राख डालो वो भी घुल जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज घुल जाएगी। तो एक ही क्षेत्र में असंख्यात अन्य वस्तुएं भी उसके अंदर में प्रविष्ट होती है। ठीक है ना? तो क्लियर है। जी। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। आठ पृथ्वियां और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। अभी जैसे लाइट है, तो लाइट कितनी सूक्ष्म है, लाइट से भी बहुत सारी चीजें सूक्ष्म है। अभी एक ही कमरे में आप पांच पांच बल्ब, 50 बल्ब जला दो, उन सब की लाइट वहां रह सकती है? 1000 बल्ब जला दो, तो जैसे वो एक साथ रह सकते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव और ये बादर जीव और कितने ही जीव उसके अंदर में समाहित हो जाते ये सूक्ष्म जीवों को तो अमूर्तिक नहीं बताया ना, सब मूर्तिक है ना सब सूक्ष्म जीव। हैं। नहीं, मूर्तिक तो सभी हैं, जितने भी तो जीव हैं लेकिन सब। लाइट का जो एग्जाम्पल है वो तो अमूर्तिक है ना सब। कहाँ अमूर्तिक है? लाइट पुद्गल की पर्याय है। जो लाइट है, जो
अंधकार है, उजाला है, वो सब पुद्गल की पर्याय हैं, और पुद्गल की सारी पर्याय मूर्तिक ही हैं। ये पर लाइट प्रकाश का कोई कण तो है नहीं, कोई ऐसा फिजिकल शेप नहीं, वो तो क्यों ऊर्जा नहीं, है। फोटॉन्स फोटॉन्स होते हैं ना, फोटोन से बनता ना, फोटोन पुद्गलिक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन का तो फोटॉन, कोई ये ऐसा सब आकार तो, ऐसे डायमेंशन आकार ऐसा तो कुछ है नहीं। सबका डायमेंशन है, अपने को नहीं दिखता, बात अलग है। लेकिन ये अवधि यानी को दिखता है। आपको परमाणु को देखा क्या? नहीं, जो साइंस में फोटोन जैसे बताया ना, फोटोन का मुझे पता नहीं कि साइज वगैरह बताया गया है या नहीं। बाकी सब फोटॉन चीजों को होता है ना। बताया, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, और और फोटॉन का इलेक्ट्रॉन्स भी के भी फर्दर भाग हैं। मिलेगा आपको, वो सब मिलेगा, साइंस में मिलेगा। लेकिन ये सब फोटोन कहाँ से, वहीं से तो आया है, साइंस से ही तो आया है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये साइंस का ही तो शब्द है। अब देखना उसमें डिक्शनरी में, इंटरनेट के ऊपर फोटोन कैसे आया, और ये प्रकाश का किसका जो है भाग है। प्रकाश तो सीधा सीधा पौद्गलिक ही है। यहाँ तक कि जो शब्द चित्र बनते हैं, जब अपन बोलते हैं, तो वो जो ऊपर नीचे उसकी जो वेवलेंथ होती है, वो सब जो शब्द चित्र होते हैं, तो ये सारी पुद्गल की पर्याय हैं, और सब पुद्गल की जितनी पर्याय हैं वो सब मूर्तिक ही हैं। हमें दिखाई नहीं देता, परमाणु हमें नहीं दिखाई देता, बिजली के अंदर जो करंट दौड़ता है वो हमें नहीं दिखता, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देते, उन सब में जीव है, अग्निकाय के जीव। ठीक है सर। तो देखो, आठ प्रतिज्ञा। आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं। सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म है, अर्थात वह शरीर किसी अन्य को रोकता नहीं, और अन्य भी कोई उसे रोक नहीं सकता। भीत में से लोहे के गोले में से वे आर पार जा सकते हैं। अब जैसे जल है, जल जो है वो किसी चीज, बहुत सारी चीजों के वो उसमें से किरण पार पार हो जाती हैं। बहुत सारे जीव इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका लिमिटेशन है। जल को आपने वो दीवार बना दी तो जल रुक जाता है। लेकिन ये ऐसे जो जीव हैं, इनको कोई लिमिट नहीं है रोकने की, ये किसी से रुकते नहीं। भीत में से लोहे के गोले में से वे आर पार जा सकते हैं, जैसे कांच में से प्रकाश की किरण आर पार जाती है। यह तो दृष्टांत है, और इसमें प्रकाश और कांच दोनों स्थूल स्कंध हैं। देखो, प्रकाश को क्या बोला, स्थूल स्कंध है, फोटोन का समूह होता है। तो प्रकाश जैसी चीज जिसे आप सूक्ष्म बता रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, वो स्वयं ही स्थूल स्कंध है। स्थूल भेद मात्र एक इंद्रियों में पाया जाता है। द्वि इंद्रिय आदि सभी जीव बादर ही हैं। बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव पृथ्वी आदि के आधार से रहते हैं। परंतु पांच ही प्रकार के, देखो जितने भी जो बादर जाति के हैं, उनको आधार की जरूरत होती है। तो बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव पृथ्वी आदि के आधार से रहते हैं। परंतु पांच ही प्रकार के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। खाली निगोदीय जीव की बात नहीं, ये अपना वायु का है, अग्नि का है, जल का है, आदि जो जितने जीव हैं, वो उनके वो सूक्ष्म शरीर वाले सारे लोकाकाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि घर में हम चार पांच लोग ही रहते हैं, परंतु वहां भी सर्वत्र पांच प्रकार के सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तो हैं ही। है ना। अपन जब सांस लेते हैं ना, तो अपन को लोग बोलते हैं कि साहब वो इस हवा में मॉइस्चर है, हवा में नमी है, या उसमें जो है वो सूखापन है, ड्राइनेस है, ये सब अपन बोलते हैं ना। तो वो श्वास लेने में जो हवा हम लेते हैं, उसके अंदर में सभी तरह के जीव आते हैं। वो जो है जल का है, अग्नि का है, वायु का है, जो अलग अलग भांति में अलग अलग पर्याय स्वरूप हो सकते हैं। जैसे जल काय के जीव आपने कल बताया था, मॉइस्चर के रूप में हो सकते हैं। और वो ताप के रूप में जो है अग्निकाय के जीव हो सकते हैं, गरम गरम वायु चल रही है, वायु तो अपने आप में है ही वायु काय के जीव। तो इस तरह से समझ पांचों प्रकार के जाति के लिखा ना वहां भी सर्वत्र पांच प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो हैं ही। आजकल के लोगों को यह बात आसानी से समझ में आ सकती है। तुम्हारे बच्चों को बुखार आया हो और रोग का निदान ना होता हो, तो डॉक्टर बताते हैं कि यह तो वायरल फीवर है, वायरस नाम के कीटाणुओं से भरा हुआ है। हम भी उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। हम भी सब मानते हैं कि सारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे में
ये जीव फैले हुए हैं, कीटाणु फैले हुए हैं, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, फैले हुए हैं हर जगह। तभी तो कहीं इन्फेक्शन लग जाता है, मुंह में इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन। और त्वचा के ऊपर माइक्रोस्कोप से लोगों ने चलते हुए जीव देखे, वो भी कितने सूक्ष्म है, उनसे भी कई वैसे गुना तो सूक्ष्म। अग्निकाय जीव तो केवल अग्नि में ही पाए जाएंगे, वायुकाय केवल वायु में पाए जाएंगे। हाँ हाँ। देखो, जैसे अपन अभी अग्नि जिस, मतलब उसका शरीर अग्नि से बना है, तो फिर कैसे सब जगह पाया जाएगा ये? हाँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि वायु है, वायु में गर्मी है, गर्मी है, जी। ताप है। तो ताप जो उष्णता है, वो उष्णता कहाँ से आई? इसका मतलब वहाँ अग्नि, जिसे हम अग्नि कहते हैं, अग्नि एक व्यापक शब्द है। जो ताप है, जो गर्मी है, वो भी अग्नि ही है। उस ताप में उस जाति के जीव रहते हैं। हमारे शरीर के अच्छा। अंदर में बिजली भी है। आपने देखा, कई बार आपको झटका सा लगता है, करंट सा भी आता है, और उसमें हम्म। कहते हैं जठराग्नि रहती है, जिससे भोजन आदि हजम होता जी। है ना। तो वो सारी जो अग्नि आदि, अग्नि का रूप सिर्फ ज्वाला से नहीं है कि ज्वाला सहित हो तो ही वो अग्नि है। अच्छा हाँ, वो अग्नि की पर्याय हैं ये सब जो है, गर्म, अच्छा। गर्म अच्छा होना। हाँ हाँ अच्छा। मतलब अग्नि से ये नहीं है कि टेम्परेचर अगर है तो वो अग्नि हाँ का एक हाँ। हो। अग्नि काय है। बिजली है, बिजली में भी वो अग्नि काय के जीव होते हैं। अच्छा अच्छा। अभी अपन आगे इसमें पढ़ेंगे 17वें नंबर के उसमें जो पत्र में, कि जो बिजली आती है वो सब भी अग्निकायक है। हमारे शरीर के अंदर में कितने अग्निकाय के जीव है, कितने वायुकाय के जीव है, हमें गैस बनती है, ये सब होते हैं, वायुकाय के जीव होते हैं अंदर, है ना। अग्निकाय के जीव होते हैं जो बहुत सारी चीजों को हजम करते हैं, भोजन आदि हजम करने के लिए वो अग्निकायक जो है वो, अग्नि की ज्वाला भी होती है, और उसके ज्वाला मतलब अग्नि का ताप भी होता है, और उस ताप में रहने वाले जीव भी होते हैं जो वहां सरवाइव करते हैं। तो इस तरह से वो अग्नि का अर्थ ये समझना। इस तरह से वायु का है, तो वायु का एक ही जीव है। वायु में जो जीव रहते हैं वो दो तीन कई तरह के जीव रहते हैं। जो एकदम ठंडी वायु में रहने वाले जीव है वो भी होते हैं, इनमें भी वैरायटीज हैं। जहाँ पे बहुत ठंडी वायु चल रही हो, उस ठंडी वायु में ऐसे ही जीव सरवाइव करते हैं जिनका शरीर इस योग्य होता है कि वो ठंडी वायु में जीवित रहते हैं। और यार, बहुत से एक जीव। एक एक प्रश्न था हाँ जी। कि ये जो आपने बताया, सही बताया, जो वायु में ताप रहता है हाँ। उसमें अग्निकाय जीव रहते हैं। यस। उस ताप कहाँ से, 0 डिग्री से ऊपर से माना जाएगा कि माइनस में भी माना जाएगा? हाँ, मैं अभी वही चर्चा कर रहा था आपसे, कि वो हाँ। इतनी वैरायटीज हैं जीवों की, जो अलग अलग टेम्परेचर पर रहने वाले जीव हैं। तो वो अग्निकाय के जीव जो हैं उसको नहीं बोलेंगे। जो साधारण तापमान से जो ज्यादा रहते हैं, वो अग्निकाय के जीव वहां रहते हैं, ये उनकी साधारण सर्वाइवल वहां। तापमान, साधारण, वही मेरा प्रश्न था। हाँ जो साधारण तापमान है हाँ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर माना जाएगा, या 0 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर माना जाएगा? किस तापमान से वो उसको साधारण तापमान से ऊपर मानेंगे हम? हाँ। देखो, एम्बियंट टेम्परेचर जो होता है, एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर, किस एम्बियंट टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग जगहों पर एम्बियंस की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। हाँ, तो वही तो, इसीलिए तो मैं प्रश्न किया। ठंडे हाँ देशों में एम्बियंस टेम्परेचर कुछ होगा, हाँ। हमारे जैसे जो देश में टेम्परेचर कुछ होगा। तो उसका कुछ मिनिमम डेटम है या क्या, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, ऐसा क्वालिफिकेशन तो पढ़ने में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि जो, जैसे अभी साधारण जो हमारा शरीर है, अब जो शरीर का जो टेम्परेचर है, अंदर में भी बहुत सारे टेम्परेचर में फर्क है, अलग अलग जोन में, हमारे शरीर के ही अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे आंतों में जो है कुछ अलग टेम्परेचर होगा, जो लंग्स हैं वहां पे कुछ अलग टेम्परेचर होगा, पैरों की जो शिराएं हैं उनमें अलग टेम्परेचर होगा। तो वो उन टेम्परेचर्स को जो रहते हैं, उसमें भी प्रकार हैं उनके। अग्निकाय जीव के भी प्रकार हैं। एक अग्निकाय जीव ज्वाला में रह सकता है, दूसरा अग्निकाय के जीव थोड़े मंद उसमें रहते हैं। ऐसा प्रकार होते होंगे। इसका कभी विस्तार आएगा तो मैं आपको बताऊं। जैसे पानी है उसको गर्म किया, हाँ। उसमें ताप आ गया, यस। तो उसमें फिर अग्नि का एक जीव आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अग्निकाय जीव होंगे। तो अग्नि के संस्कार से ही आपने किया ना उसको, जो अग्नि गैस आदि की जो अग्नि है, उसके संस्कार से आपने उसको वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि उसमें उस काय के जीव ही जन्म लेंगे। इनको अग्नि काय जीव बनने हैं, वो वही जीव उसमें जन्म लेंगे। तो वैसे फिर जैसे उसको, नॉर्मल
फिर उसको प्रासुक कैसे कहेंगे? जल नहीं। को बॉईल बॉईल किया तो हाँ। उसमें अग्निकायक जीव आ गए, तो फिर पहले उसमें जलकाय जीव थे, हाँ। और जलकाय जीवों से निवृत्ति पाने के लिए हमने उसको बॉईल किया, तो जब उसमें ताप आया तो अग्निकायक जीव आ गए, हाँ। तो उसको प्रासुक कैसे कहेंगे फिर? देखो एक्चुअली क्या है, वो प्रासुक जल जो किसे कहते हैं, वो प्रासुक का अर्थ क्या है? प्रासुक का अर्थ ये है कि वो जो जलकाय के जीव हैं जिनका शरीर जल से बना हुआ है, वो उस ताप के कारण से वो निकल जाते हैं। जी हाँ। पहली बात तो ये हुई। मतलब ये तो उनके उनकी हिंसा होती है एक्चुअली। जब हम पानी गर्म करते हैं तो जलकाय के जीव तो मरते हैं, जी हाँ। लेकिन उससे पहले हम उसको छानते हैं तो वो त्रस जीव जो है वो निकल जाते हैं। वो तो निकल गए, मगर जब लेकिन जो, गर्म किया, हाँ, गर्म किया तो उसमें गर्मी की वजह से वहां अग्निकायक जीव पैदा हो जाएंगे, जैसा तो अभी बताया आपने। तो जब अग्निकायक जीव उसमें गर्म पानी में आ गए, तो फिर हाँ, उसको प्रासुक कैसे कहेंगे? नहीं अभी ये इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं कि उनमें जीव, अग्निकाय के जीव आते हैं कि नहीं आते कंपलसरीली। लेकिन उसको जो अपन प्रासुक करते हैं, प्रासुक का अर्थ मात्र इतना ही है कि वो पहले छान करके और बिना छान करके अगर आपने गर्म किया पानी, तो वो सारे तरस जीव मर जाएंगे। वो आपकी बात का जवाब मैं अलग से दूंगा। जब पानी पानी को अपन ने छाना नहीं और वैसे ही गर्म कर दिया तो तरस जीव मर जाएंगे, फिर तो प्रासुक वासुक कुछ हुआ नहीं। लेकिन छानने के बाद में वो त्रस जीव निकलने के बाद आप गर्म इसलिए करते हो कि वो जो जलकाय के जीव हैं, वो तो खैर भले ही मरण को प्राप्त होते, लेकिन त्रस्त जीवों की उत्पत्ति उतने काल तक नहीं होती जितने जितना आपने प्रमाण में उसको गर्म किया है और आपने बॉईल किया है, तो उसमें 24 घंटे की मर्यादा इसलिए पड़ती है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि वो अग्निकाय के जीव जो है वो ताप के अनुसार से वो उसमें पैदा होते होंगे, तो उसकी उसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ करके देख के पूछ के बताऊंगा तो उसका हाँ, क्या एक स्थिति मेरा होगी। भी रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि मतलब कभी भी रखें तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी कुछ तो टेम्परेचर होता है, तो उसमें भी जीव आएंगे, उसमें भी अग्निकायिक जीव आएंगे, तो हर टेम्परेचर पर वो हाँ, अग्निकायिक जीव तो रहेंगे ही। हर टेम्परेचर पर हर प्रकार के जीव रहेंगे। वायु का एक भी जीव रह ही रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। वायु का एक अलग है, मैं अभी केवल इसकी बात कर रही हूँ। हाँ। अग्निकायिक की तो मतलब हर कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो हमेशा ही रहता है, तो हर हाँ। टेम्परेचर पे जीव रहेंगे ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि गर्म कर दिया तो नहीं है। तो ठीक है, मर्यादा होगी, कुछ देर नहीं रहते होंगे, लेकिन हिंसा तो हो ही रही है अगर हम गर्म कर रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल हो रही है हिंसा, क्यों नहीं हो रही? लेकिन क्या है, हिंसा किसकी हो रही है? मोस्टली वो एक इंद्रिय जीव है। देखो बड़ी लेकिन हिंसा जो आपने है, कहा उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वो तो अपना पूरा जीवन जीते हैं। हाँ उतनी आयु लेकर के आए थे ना वो। ये तो खाली निमित्त बनता है जिन जीवों की, जैसे हमारे यहाँ भी जो अकाल मृत्यु होती है उसमें भी वो खाली घटनाएं वो निमित्त बनती है। जैसे किसी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया तो, लेकिन वो आयु उतनी ही लेके आया था, वो भले ही निमित्त किस पूर्वक मरता है वो अलग बात है। और इनका भी ऐसे ही है इन जीवों का कि वो जो निमित्त बनते हैं, समूषण शरीर होता है ना उनका, तो वो उनका जो उत्पन्न होना, आयु होती कितनी उनकी है? हाँ, सूक्ष्म जीवों की आयु तो एक सांस में 8-10 बार वाली होती है। उसमें भी अपर्याप्त जीव होते हैं, उनकी आयु इतनी होती। तो वो इतनी आयु तो जो है मिनिमम होती ही होती है, इसलिए उसका कदली घात नहीं बोलते। एक अंतर्मूर्त की जाति जब उनकी आयु है, तो एक अंतर्मूर्ति बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला अंतर्मूर्त। तो हम्म। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी आयु उतनी मिनिमम तो होती है, उससे नीचे जा नहीं सकती। एक तो अच्छा। ये बात है। दूसरा जो आपने कहा कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग सभी वस्तुओं का अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो उन टेम्परेचर पर रहने वाले जीव तो रहते ही होंगे। अगर दो तापमान कुछ हुआ तो अग्निकाय के जीव उस तापमान के अनुसार रहते हैं। बहुत सारे जीव समुद्र में इसमें एकदम ठंडी हो जाती, नदियां जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, उसमें भी वो जीव सरवाइव करते हैं। तो वो कौन से जीव होते हैं, है ना? उस जी। टेम्परेचर में रहते हैं, वो जलकाय के जीव रहते हैं उसमें। हम्म। और बल्कि जलकाय के जीव वो सूक्ष्म जीव की बात नहीं, बादर जीव की बात भी नहीं, बल्कि ये जो जलचर जीव हैं जैसे मछली आदि हैं, और भी थोड़े बड़े जीव हैं, त्रिस्काय के जीव जो हैं, दो इंद्रिय सेवक, वो भी सरवाइव करते हैं।
वो नीचे गहराई में चले जाते हैं। तो वहां उस एटमॉस्फेयर के लायक ही उनके शरीरों का निर्माण होता है जो उस वातावरण को झेल पाते जी हैं। तो ये जो आपने एक प्रश्न उठाया कि अग्निकाय के जीव कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर पर रहते हैं, ये कहीं ये अपन पढ़ के देखेंगे, कहीं और लिखा होगा डिटेल में, तो जी आप लोगों को मिले तो आप भी देख के बताइए कहीं से। जी जी तो देखो आजकल हमें ठीक है सीवीजन साहब, सर्वज्ञ से बढ़कर डॉक्टर, हाँ जी देखो देह को आजकल हमें सर्वज्ञ से बढ़कर डॉक्टर पर विश्वास है। डॉक्टर ने बताया हुआ परहेज और दवाइयां बड़ी सावधानी पूर्वक लेते हैं, इसका कारण है देह में अपनी एकत्व बुद्धि। देह को मैं मानने पर देह के लिए जो जो बातें अनिष्टकारक होती हैं उन्हें हम टालते हैं, परंतु मैं जीव हूं समझने के बाद मुझे कौन सी बातें अनिष्टकारक हैं इसके बारे में हम सोचते हैं या नहीं। क्या बात कर रहे हैं वो, कि जैसे अपन को बोलेंगे साहब देखो वैद्य ने कह दिया कि देखो आपको शीत रोग जल्दी जल्दी होते हैं, वात पित्त कफ में से किसी को वात रोग ज्यादा होते हैं, पित्त पर परिणति होती है, तो उनको बता देते हैं आपको ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। अपन भी बड़े सतर्क रहते हैं कि मुझे क्या चीज सूट करती है क्या नहीं करती, मुझे मतलब मेरे शरीर को। तो बोल रहे हैं कि जब जिस शरीर के लिए मैं इतना फिक्रमंद हूँ वो मैं अपने स्वयं के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, कौन सी चीजें मेरे लिए दुखदाई हैं, मुझे जो है खोटी परिणति में ले जाने वाली हैं, अकुलताओं से भर देने वाली हैं, उन उन बातों से उन कषाय आदि से मुझे दूर रहना चाहिए, ऐसा कोई भी विचार विरले ही करते। सर्वज्ञ भगवंत ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है कि कंद मूल आदि वनस्पति में निगूढ़ जीव रहते हैं, आलू प्याज लहसुन आदि में अनंत जीव रहते हैं और इनके भक्षण में अनंत जीवों की हिंसा होती है। परंतु इस बात को सुनकर अनेक लोग कहते हैं किसने देखा है। अब चर्चा चली पड़ी है तो निगोद क्या है इस प्रश्न का उत्तर देखें। देहधारी जीवों में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इस तरह दो भेद हैं, है ना। या तो प्रत्येक शरीर होगा और एक साधारण शरीर होगा। एक शरीर में एक जीव रहता है और उस शरीर का उपभोग लेता है, उसे प्रत्येक जीव या प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है या वृक्ष है, जो एक वृक्ष है तो वो एक एक शरीर का एक मालिक है। ठीक है, एक शरीर में एक जीव रहता है और उस शरीर का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक जीव या प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जहाँ एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं वहाँ उन जीवों को साधारण शरीर या साधारण शरीर जीव कहते हैं। एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं, है ना। वो कौन सी जगह वो कौन से जीव है उनका वर्णन अभी आ रहा है। एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण अर्थात समान यानी कॉमन रहता है। देखो अंग्रेजी में कॉमन को अपन साधारण बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ साधारण शरीर किसको बोल रहे हैं, कॉमन शरीर को, कि जो अनंत जीवों के का एक कॉमन शरीर होता है उसको साधारण शरीर कहते हैं। एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण अर्थात समान यानी कॉमन रहता है, इस शरीर को निगोद शरीर कहते हैं और इसमें रहने वाले जीवों को निगोद या निगोदिया जीव कहते हैं। इन जीवों का शरीर ही समान है ऐसी बात नहीं, अपितु इनका जन्म एक समय में, मरण एक समय में, आयु समान और श्वासोच्छ्वास समान होता है। देखो जैसे एक एक घोंसला हुआ मान लीजिए, नहीं घोंसला कह लो या क्या कह लो आप, एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि जिसमें बहुत सारे खांचे बने हुए हैं सपोज करो, और उसमें जो है बहुत सारे जीव रह रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आदि होता है। तो वो तो बहुत 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 मोटा होता है लेकिन अपन उसका कंपेयर करने के लिए समझ रहे हैं। तो उसी एक छत्ते के अंदर में असंख्यात मधुमक्खियां रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से वो जो साधारण शरीर होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, अभी उसका वर्णन आपको आगे मिलेगा, तो कितना सूक्ष्म होता है, और उसके अंदर में वो जो निगोदिया जीव है, सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो ठसाठस भरे रहते हैं।
और जब उनके साथ परिणति क्या है, उस शरीर में रहने वाले समस्त जीव, उनकी सारी घटनाएं एक साथ होती है। जैसे न बोला कि वो जिनका जन्म एक समय में, एक पूरा पूरा लौट आता है, इनका जन्म एक समय में, मरण एक समय में, आयु समान और श्वासोच्छ्वास समान होता है, इनके पर्याप्ति समान होती है। विवक्षित एक समय में एक साथ जन्मने वाले जीव विवक्षित एक समय में एक साथ मरते हैं, परंतु हर समय अन्य अन्य अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं, मरण भी होता रहता है। इतना होते हुए भी निगोद शरीर टिका रहता है। असंख्यात सागर वर्षों तक टिकने वाले निगोद शरीर भी हैं। देखो इसका अर्थ क्या है कि वो जो निगोद शरीर है, जिसका वर्णन मैं अभी आगे आपको और बताऊंगा आपको सूक्ष्मता से, उसके अंदर लौट के लौट आते हैं। जैसे मान लीजिए एक लौट आया जीवों का, और वो उसमें साधारण शरीर के ऊपर में रह रहा है। और वो साधारण शरीर ही उनका जो शरीर है, कॉमन है। और वो जो मरते हैं तो वो लौट मर गया, एक साथ जन्म लिया, एक साथ मर गया, और दूसरा लौट उत्पन्न हो रहा है। तो निरंतर वो एक लौट जा रहा है, दूसरा लौट आ रहा है, तीसरा लौट आ रहा है, ऐसा चलता रहता है निरंतर। और वो पूरा एक साथ जन्म लेने वाला, एक साथ मरण करने वाला, एक सब एक साथ सांस लेने वाला, ऐसा वो लौट आते हैं। और वो जो शरीर है जिसमें से वो चले जाते हैं, वो शरीर निरंतर बना रहता है। कितने समय तक बना रहता है उसका उन्होंने बताया, असंख्यात सागर वर्षों तक टिकने वाले निगोद शरीर भी होते हैं। कम वाले भी होते हैं, लेकिन ये उन्होंने मैक्सिमम उसकी लिमिट बताई। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए। मुझे सर एक शंका है। हाँ बोलिए। जैसे निगोद जो के साधारण शरीर वाले जो जीव हैं, मतलब जो निगोदिया जीव हैं जो साधारण शरीर के साथ, तो वो जो निगोदी जीव हैं साधारण शरीर वाले, वो एक अपना शरीर लिए हुए हैं जो कि साधारण शरीर है। हाँ और वो साधारण शरीर जीव हमारे मनुष्य के जीव में या जो भी त्रस्त जीव है उनके अंदर है एक्चुअली। तो बेसिकली क्या, शरीर के अंदर एक और शरीर है और साधारण शरीर में वो निगोदिया जीव है एक्चुअली। अब बिल्कुल जरूर। अब ये जो जो मेन शरीर है जिसके अंदर वो रह रहे हैं, हाँ तो अपने भव पूरा करके जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब जब भव पूरा करके जाएगा तो वो जो उनका निगोद जीव है, साधारण शरीर जीव है, वो तो असंख्यात वर्ष कैसे हो जाएंगे उसको, वो तो फिर उसी के अंदर रह गया। या तो जब वो जलाएंगे उसको तो उसका शरीर छूट गया वहां पे, उसका भी शरीर छूट गया वहां पे। देखो वो शरीर कैसा होता है, जैसे एक चादर है। एक चादर है, उस चादर में बहुत सारे सो जीव उसको ओढ़ के सो रहे हैं। हाँ? उनकी अपना जो है शरीर कुछ भी नहीं है, वो चादर ही उनका शरीर है। और उसके नीचे से वो निकलते जाते हैं और समाप्त हो जाए। वो चादर ही उनका उनका जो है शरीर का भाग है, उसी से शरीर बना है, वही शरीर है। हाँ, तो वो अलग है ना उनका जो जो मेन शरीर है, जिसमें हाँ, वो मेन शरीर कुछ नहीं है, वही जिस शरीर है उनका जिसके मेन आधार शरीर। में रह रहे हैं, हाँ जिसके आधार में रह रहे हैं वो शरीर जैसे मेरा शरीर है। अब मेरे शरीर के अंदर साधारण शरीर जीव रह रहे हैं, हाँ। तो उनका अपना शरीर है जो कि सूक्ष्म है, या सूक्ष्म अगर अलग कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब नहीं, हमारी उनका अलग दृष्टि शरीर हमारी नहीं है। दृष्टि देखें तो वो सूक्ष्म है। उनका अलग अगर शरीर मेरा नहीं है, शरीर वही जब कॉमन। अंत होगा, कॉमन। मेरा शरीर हम्म। जल जाएगा, उसके साथ निगुदे जीवों का शरीर भी जल जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो जो हमारे अंदर में वो जो शरीर है, जो साधारण शरीर है, उनका निर्माण जो होता है, वो निर्माण उनकी अलग से रचना होती है। तो वो तो जब शरीर जो हमारा ही जल जाएगा, मेन शरीर जल जाएगा, तो वो साधारण शरीर भी जलेंगे, तो कौन सी वो क्योंकि सर विशेष इसमें बात जो है। असंख्यात वर्ष जो बोला है, तो जो जिस शरीर में वो रह रहे हैं उसको भी असंख्यात वर्ष का होना पड़ेगा, तभी असंख्यात वर्ष तक रहेंगे वो। नहीं, वो सभी शरीर की बात नहीं है कि वो असंख्यात वर्ष होते हैं, कुछ शरीर की बात है, उसका एग्जाम्पल आपको आगे आएगा। उसमें लिखा है ना, ये इतना होते हुए भी निगोद शरीर टिका रहता है, असंख्यात सागर वर्षों तक टिकने वाले निगोद शरीर भी हैं। वो तो उनकी तो आयु ही कम होती है, तो इतने संख्या सागर तक कैसे रुक जाते हैं? हाँ नहीं, वो जीव तो चले जाते हैं, आते रहते हैं, लेकिन वो शरीर का निर्माण देखो, एक सागर वर्षों तक टिकने वाले शरीर है कि नहीं। जैसे कितने कोड़ा कोड़ी जो निगोद है। कहाँ है इतने? इन निगोद की तो आयु ही नहीं होती है इतनी। नहीं, एक मिनट एक मिनट। चतुर्थ देखिए काल में जो जैन जीव साहब, हो। जैन एक साहब, एक जैन साहब सेकंड, एक एक सेकंड रुको यार।
जो जो जीव हैं जिनकी आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य पर्याय में भी अपन ने पढ़ा ना, चतुर्थ काल में बहुत लंबी आयु वाले जीव होते हैं। तो उनके जब जो इतनी असंग इतने कोड़ी और वर्षों तक के जो शरीर शरीर होते हैं, वो सब जो है औदारिक शरीर होते हैं, और उनके अंदर में निगोदीय शरीर रहते हैं। तो वो शरीर जब तक उनका मेन शरीर रहता है तब तक उसमें वो भी रहते हैं, उतना उतने काल तक वो निगोदीय शरीर भी बने रहते हैं। साधारण शरीर तो उसमें क्या विशेष बात हुई? हाँ नहीं, बोलिए। मैं क्या कहना औदारिक चाहता, शरीर। मैं क्या कह रहा था बहन जी। हाँ। दो जी चीजें हैं, एक तो इन्होंने निगोदिया शरीर बताया, जी शरीर पुद्गल है, जी। और उस शरीर में आके असंख्यात सूक्ष्म निगोदिया जीव आके आते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। तो शरीर पुद्गल बना रहता है, और जो जीव है, आत्मा है, वो जितना उसका जीवन काल है, एक समय का, एक समय जिएंगे मरेंगे, जिएंगे मरेंगे, मगर वो शरीर बना रहता है। शरीर तो भी तो शरीर डिके को, हो जाएगा, वो कहाँ से बना रहेगा इतने साल तक? जी, शरीर शरीर भी डिके। शरीर शरीर ऐसे परमाणुओं से, नाम कर्म के ऐसे परमाणुओं से बनता है कि उसकी स्थिति जितनी आयु है उतनी रहती है। जैसे बताया इन्होंने कि अभी असंख्यात बरसों का जीने वाले शरीर भी हैं, जिसका हम्म। एग्जाम्पल आगे देंगे। जब तो आत्मा इसी निकल तरह जाती है तो उसके बाद तो वो डिके हो जाएगा, वो रह ही नहीं सकता। आत्मा चला जाएगा, तो फिर उसके जितने परमाणु है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो तो पुद्गल है हाँ, ना। तो वो कैसे टिका रहेगा? टिका नहीं रहा ना, डिसइंटीग्रेट टिका हो नहीं गया रहा, वो। टिका नहीं रहा। जब तक क्या कहते हैं, जब वो जिस मेन जिस मेन शरीर शरीर है में, जब तक, जिस जब मेन तक मेन शरीर है, शरीर है उस तब तक वो भी रहेगा। वो भी देखो, रहेगा। दो 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 समय तक रहता, अभी अपने ये आगे भी सब जैसे पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी का सर, जो डिस्पोजल हाँ। सिस्टम है एक्चुअली, हाँ। उसमें मतलब जो एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा वाला जो सिस्टम है वो उसके अलावा छोड़ दें तो बाकी भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्किन है, डेड स्किन निकलती रहती है। और अंदर जो सेल है जो भी मरते रहते हैं और वो अपने वेस्ट सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाते हैं एक्चुअली। तो उसके साथ जो निगोदिया जीवों के शरीर हैं, साधारण शरीर, वो भी निकल जाते होंगे उसके साथ। तो नहीं ऐसा नहीं नहीं है कि वो शरीर परमानेंट है, उनमें एक जीव गया निगोदिया, फिर उस शरीर में दूसरा आ गया। निगोदिया जीव के जो शरीर है, जो हमारा वेस्ट सिस्टम है बॉडी का, उसके थ्रू निकल जाते होंगे, अब नया नहीं शरीर आ रहा है उसमें। नहीं नहीं नहीं, सुनिए। आप अभी आपने पहले भी पढ़ा, इसमें और आगे भी आएगा कि जो जितने भी कौन कौन से जीव होते हैं, अभी 17वां नंबर का लेटर आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से जीवों के शरीर में निगो साधारण शरीर का निर्माण होता है और किस में नहीं होता, उसका डिटेल आएगा। और जिनमें होता है उनमें मनुष्य शामिल हैं, मनुष्य हैं जो दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक के शरीरधारी जो जीव हैं उनके अंदर में होता है, देवों में नहीं होता है, नारकियों में नहीं होता है, केवल ज्ञानियों में नहीं होता है, आहारक शरीरों में नहीं होता। बाकी जिनमें भी होता है निर्माण, और उनका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं उनकी देह करोड़ पूर्व तक की होती है, 1 करोड़ पूर्व तक की आयु होती। उतने समय तक उनके शरीर में, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, जब तक मान जो उनमें से अरहंत बनने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जब तक उनका केवल ज्ञान वाला जो स्वरूप ना आ जाए तब तक उनमें निगोदिया जीवों के रहने वाले साधारण शरीरों का निर्माण रहता है। वो बने रहते हैं, जीव आते हैं उनके लौट के लौट निकल जाते हैं, वो शरीर बना रहता है जब तक कि उस शरीर का, मुख्य शरीर का हाँ, आविर्भाव बना रहता है। उस काल तक साधारण शरीर भी बने रहते हैं। जब वो शरीर, मुख्य शरीर खत्म हो जाता है तो वो साधारण शरीर भी समाप्त हो जाते हैं, और वो उनका उनकी उत्पत्ति स्थान दूसरे हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि उसी स्थान में ही उत्पन्न उत्पन्न होते रहे। जब तक वो शरीर था तब तक वो उसमें उत्पन्न होते थे, फिर कहीं और होंगे उत्पन्न। समूचन जीव होते हैं। ये है। इसमें बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए। नीरजा जी, कुछ डाउट है इसमें? नहीं नहीं, आपने सही कहा। एक्चुअली जो ललित जी कह रहे थे कि वो जो अपना डिस्चार्ज सिस्टम है हाँ, उसके नहीं वो साथ नहीं, निकल जाएंगे, डिस्चार्ज सिस्टम से इसका कोई मतलब नहीं है। वही नहीं शरीर के सब। अंदर, तो शरीर इसका के मतलब अंदर तो सर ये हुआ कि जो हमारे साधारण हमारे शरीर। एक मिनट हमारे शरीर के ऊपर असंख्यात जीव हमारे शरीर से लिपटे रहते हैं, हमारे हम्म। शरीर के अंदर रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, बोन में रहते हैं, आंतों में रहते हैं। तो वो डिस्चार्ज सिस्टम के साथ निकलते थोड़ा ही हैं। तो हाँ। जो कह रहे हैं कि जो चतुर्थ काल में जैसे असंख्यात वो करोड़ों वर्षों की आयु बनाई, तो उसमें जो निगोदिया जीव उतने वर्षों तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनका शरीर उसमें बना रहता है, उनका जो रहने का हाँ। कर। यस।
उसका मतलब ऐसे समझे हैं कि हाँ जो साधारण शरीर है वो भी कई निगुदिया जीवों को शेयर करता है। हाँ, इसीलिए तो लेकिन साधारण नाम निगुदिया है उसका। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम साधारण शरीर है, कॉमन शरीर नहीं है। नहीं, अभी तक हम ये बोल रहे थे ना कि जो मेन शरीर को सब लोग शेयर कर रहे हैं, तो मेन शरीर को शेयर कर ही रहे हैं, पर शेयर के अंदर जो सेट का सबसेट हो गया एक्चुअली ये हाँ, निगुदिया जीव का जो शरीर है, जो कि क्योंकि वो तो उनका बहुत क्षणिक का आयु है, वो चली गई, उनकी वो जीव चला गया और दूसरा जीव उसके घर में आ गया, और मेन शरीर का घर पड़ा हुआ है। भाई देखो, निगोदिया शरीर, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे साधारण शरीर बने हुए हैं, नहीं तो जिनमें वही है कि तरह वो तरह सारा के शरीर जो है। परमानेंट है, जैसे कि हमारा शरीर जब तक आयु लेके है उतनी ही हाँ आयु उसकी भी है, शरीर की। हाँ, हालांकि शरीर तो अचेतन है, लेकिन हाँ, वो भी तब तक रहेगा जब तक मेन शरीर रहेगा। मुख्य रूप से ऐसा ही है। मुख्य रूप से ऐसा ही है कि जब तक वो शरीर है तब तक, क्योंकि देखो एक और बात है, वो नहीं, जो। पर सब इसमें ऐसा नहीं बोला कि निगुदे शरीर के को भी कई शेयर लोग करते हैं, कई जीव शेयर करते हैं, कई कई निगुदे जीव शेयर करते हैं उसके शरीर को भी, ऐसा कहीं आपने बताया नहीं। ये दिखा ना, देखो, विवक्षित एक इनके इन जीवों का शरीर ही एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण अर्थात समान यानी कॉमन रहता है। इस शरीर को निगोद शरीर कहते हैं, और उसमें रहने वाले जीवों को निगोद या निगोदिया जीव कहते हैं। यही तो लिखा है। देखो, देहधारी जीवों में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, इस तरह दो भेद हैं। एक शरीर में एक जीव रहता है और उस शरीर का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक जीव या प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जहाँ एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, वहां उन जीवों को साधारण शरीर या साधारण शरीर जीव कहते हैं। यहाँ वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा मेन शरीर है ना, मेन शरीर को कह रहे हैं कि हम मेन शरीर के मालिक एक है, लेकिन उस मेन शरीर के अंदर में ही कुछ जीवों में, कुछ जाति के जीवों में ऐसे शरीरों का निर्माण भी होता है जिन्हें साधारण शरीर कहते हैं। वो कौन के होते हैं? वो दो इंद्री से लेकर पांच इंद्री तक के मनुष्य और ये तिर्यंश होते हैं। एक इंद्री में वो दूसरा एक इंद्री नहीं रहेगा, देवों में नहीं रहेगा, औदारिक शरीर वालों, परमावदारिक शरीर वालों में नहीं रहेगा, और ये आहारक मुनि उसके आहारक शरीर में नहीं रहेगा। ये सब अभी क्वालिफाई होगा किस किस में नहीं रहते। ठीक है, तो जैसे मेन शरीर हमारा जब तक है, तब तक उसके अंदर में जो साधारण शरीर है, बहुत सारे साधारण शरीर रहते हैं। अभी देखो, एक उदाहरण मैं आपको और दूं। अभी आगे आएगा प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित शब्द आएगा। जैसे एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है आपका, इमली का पेड़ है या जामुन का, कोई भी पेड़ है, उसके जो, उसका एक वो, चूंकि प्रत्येक वनस्पति है, इसलिए उस पूरे उस पेड़ का तो पूरा मालिक मुख्य शरीर का एक ही है। लेकिन उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो टहनियां हैं, उसके जो फल हैं, उसके अंदर में बहुत सारे जीव रहते हैं। पत्तों के ऊपर के आधार से वो बादर जाति के निगोदिया जीव रहते हैं। और जब वो उसमें से निकल जाते हैं, देखो उसमें ये भी आया कि वो पेड़ जब बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके पत्ते बड़े होते हैं, तो वो जो निगोद बनने का वातावरण है वो समाप्त हो जाता है, और वो पत्तों में से वो जीव फिर अब रहते नहीं। एक समय तक ही वो उसमें निगोद शरीर बनता है। लेकिन ऐसे जो हमारा जो शरीर है, उसमें जब तक हम रहते हैं तब तक निगोद शरीर रहता है ना। तो ये निगोद शरीर की जो कितने समय तक वो उसके रहेगी, मुख्य रूप से तो जब तक मुख्य शरीर रहता है तब तक रहता है। लेकिन कोई और दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, कि उतने काल के बाद वो वहां से निगोद शरीर नहीं रहता, तो जहाँ रहता है वो वहां माइग्रेट होते हैं, वहां जन्म लेते हैं। जैसे अभी किसी कोई माता पिता है, उनके संतान की उत्पत्ति होती है, कि गर्भाशय में जो है वो जीव आते हैं, लेकिन किसी कारण से उनका उस तरह का जो है संयोग नहीं बन रहा है, तो वो जीव कहीं और उनका जन्म होता है, कहीं और धारण होते हैं। इस तरह से यहाँ समझना। एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण अर्थात समान यानी कॉमन रहता है। अभी आप देखना कि ये शरीर कितना बारीक होता है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए यह शरीर बड़ा होगा ऐसा मत सोचना। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। सुनने की तैयारी है। ये सारी बातें केवल ज्ञान गम्य है, त्रिवार सत्य है। इन बातों का अविश्वास सर्वज्ञ भगवान का अविश्वास है। अरहंत सिद्ध सर्वज्ञ हैं, जिनका इनके कथन पर विश्वास नहीं है,
उनको नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम कहना भी ढोंग है। हम सिद्धों को नमो इसलिए तो कर रहे हैं। हाँ तो सुनो, एक सुई के नोक पर आलू या अन्य कंदमूल का जितना टुकड़ा रहेगा, ये सुई की नोक के ऊपर, उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं। एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं। एक एक आवास में असंख्यात पुलवी होती हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात देह यानी औदारिक शरीर या निगोद शरीर होते हैं। ठीक है, इतने पर ही मत रुकना। एक एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कितने अनंत, जो पता है क्या, इसके वर्णन अपन कल करेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि वो जो साधारण शरीर है, उसका उसका वर्णन देखो। एक सुई की नोक पर आलू या अंध कंदमूल का जितना टुकड़ा रहेगा, उसमें असंख्यात स्कंद हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं। ये साधारण शरीर का वर्णन चल रहा है। एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं। एक एक आवास में असंख्यात पुलवी होती हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात देह यानी औदारिक शरीर या निगोद शरीर होते हैं। ठीक है, तो ये उसका वर्णन है साधारण शरीर का। एक सुई की नोक के बराबर। अपन कितना आलू खाते हैं? आधा। तो खाने वाले जो खाते हैं तो बोरों से खाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक जो सुई की, इसलिए तो दोष है उसमें। इन सब चीजों में दोष ज्यादा क्यों है? आप बोलोगे साहब ऐसे तो हम जो गेहूं चावल आदि भी खाते हैं वो भी सब एक इंद्रिय है, जीव है। तो उसमें इसमें क्या फर्क हुआ बताओ भाई ललित जी। अपन गेहूं आदि के पौधे भी तो अपन उसमें, उनमें से गेहूं आदि तोड़ते हैं ना। उसमें और ये निगोदीय शरीर में, जैसे आलू आदि को खाने में क्या अंतर है? में तो पैदा होते रहते हैं, आलू में तो जीव लगातार रहता है ना एक्चुअली इसमें, और अंकुर फूटते रहते हैं उसमें तो। अ, जैसे गेहूं है, एक बार आली निकल गई वहां से, पौधे से हट गई, तो अब उसमें देखो जीव नहीं है। लेकिन हाँ आलू में आखिर तक रहता है जब तक कि आपने पकाया नहीं उसको। हाँ, आलू अगर हम है तो आपको निरंतर उसके अंदर में उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं। जबकि जैसे गेहूं आदि का एक पौधा है, एक प्रत्येक वनस्पति है, उसको आपने तोड़ा और वो भी कोशिश करते हैं जब वो पूरी तरह से वो पक जाए तभी आप उसको तोड़ते हैं। तो वहां तो कंपेरिजन करोगे कहाँ अनंत जीव है और कहाँ पे एक जीव है, तो बहुत फर्क पड़ता है ना। अब इसके वर्णन में लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब इतने गेहूं और इतने चावल के पौधे आप तोड़ते हो, उसके बजाय हम एक जानवर को खा लेते हैं, तो एक कोई तुम्हारा ना। आप तो इतने सारे गेहूं खाते हो, इतने सारे उसके चावल अंदर भी बहुत खाते सारा निगुद है ना। हो। जानवर के शरीर में तो बहुत निगुद है। हाँ, ठीक है सर। तो ये जो आपको जो वर्णन बताया उन्होंने, ये बताया कि एक साधारण शरीर है, आलू के एक नोक, सुई की नोक के बराबर भाग में ही जो साधारण शरीर, कितने असाधारण शरीर है, उन साधारण शरीर के अंदर कितने और उसके सब विभाग हैं, और उसमें कितने जीव रहते हैं। ये सूक्ष्मता का वर्णन अपने, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा, इतना सूक्ष्मता बताइए उसकी। ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगा इस चीज की चर्चा सर में। सर सर हाँ इसका निराकरण कीजिए। हाँ आपने जो एक छोटा सा हाँ उदाहरण दिया, हाँ कितने चावलों चावलों के पेड़ काटते हैं या गेहूं के पेड़ काटते हैं, और हाँ, जहां हम एक ही जीव को मार के खाते हैं, तो यहाँ तो एक ही जीव की हत्या हुई, वहां तो असंख्यात जीव की हत्या कर रहे हैं आप। ये बताया ना उन्होंने, ललित जी ने बताया ना उसका उत्तर। उन्होंने बताया कि पहली बात तो देखो, पंचेंद्रीय जीव को मारते हैं। कोई भी आदमी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय को मार के नहीं खाता। जो खाते हैं उनका शरीर, पांच इंद्रिय वालों का शरीर खाया जाता है। जी। और जैसे जैसे इंद्रियों का जो है नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस जीव को महान कष्ट होता है शरीर छोड़ने में, या उसका जब शरीर मरण मरण किया जाता है, तो उसके जो कष्ट होते हैं, उसके जो भाव प्राण होते हैं, उनकी जो है बहुत वैल्यू होती है, नंबर वन। नंबर टू, पंचेंद्रिय के शरीर में बहुत सारे साधारण शरीर भी होते हैं, बहुत सारे त्रस्त जीव रहते हैं उसके अंदर में। और उन सब त्रस्त जीवों का, अनंत जो है निगोदिया जीवों का घात भी साथ में ही होता है। दो बात।
तीसरी बात यह कि जब वो जीव मरता है तो उसको तीव्र आर्त ध्यान होता है। उस आर्त ध्यान के सारे जो उसके वाइब्रेशंस है उसके मांस रूपी शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, और उन सब का से जो मारने वाला जीव है उसका पतन निश्चित रहता है, उसके ऊपर सीधा सीधा असर भी पड़ता है। तो दोनों तरफ की बात बताई है। इस जीव को तो महान कष्ट होता है, बहुत तीव्र आर्त ध्यान होता है। जो जो इंद्रियां बढ़ती हैं वैसे वैसे शरीर में रहने वाले जीवों को कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, तो बात यह है कि जब गेहूं और उसको चावल को काटते हैं तो जब वो पक जाता है तब काटते हैं। पहली तो बात। पकने की स्थिति में उसमें जो बादल आपके जो निगोदिया जीव वगैरह सब निकल जाते हैं, जैसा आपने बताया था पहले। पहली पहली बात तो यही है। हम्म, हाँ। ये उसमें जो हरितकाय के जीव जो है वो निकल जाते हैं, वो पूरा परिपक्व होता है, मैच्योर्ड हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप ही मुरझाने लगता है, खत्म जी होने लगता जी। है। एक तो तभी वो है उसको उसको कटाई करते हैं, तभी उसको तभी काटते कटाई। हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात, अगर कोई ये भी कहे कि साहब जैसे हम हरे हरे चने उखाड़ लेते हैं, बहुत सारी हरी हरी मिर्च ले आते हैं, हरा धनिया निकाल ले आते हैं, तो तब भी वो जो है एक, उसमें उतने जीव नहीं होते। एक मुख्य जीव होता है, और दूसरे हो सकता है कि उसके आश्रय से कुछ त्रस जीव आदि चिपक जाते हैं, इल्ली आदि हैं, उनको अपन साफ कर लेते हैं। और लेकिन कंपेयर करो कि जैसे किसी आपने किसी भैंसे को किसी बकरे को मारा, तो उस बकरे के शरीर में जो जितने जीव रहते हैं वो अनंत जीव हैं। सारे जो हैं वो, जो आलू आदि में रहने वाले जीव हैं वो तो उसके अंदर है ही। उसके अलावा और भी बहुत सारे त्रस जीव होते हैं। ये तो एक इंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। त्रस जीव उसके अंदर में दो इंद्रिय से लेकर के, जैसे लट आदि हैं आपके आंतों के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े जीव रहते हैं। तो जब उनको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, कल्चर करते हैं, तो उनमें सारे जीव मिलते हैं। तो इसलिए उस शरीर के अंदर में बहुत से त्रस जीव, बहुत सारे जो निगोदिया जीव, ये सब रहते हैं। और उसकी जो भावना है वो तो अलग है, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप आलू चावल आदि से। ठीक और है, इसमें समझ में आ थोड़ा गया। सा कि सर, जैसे मतलब मुनि महाराज वगैरह लास्ट में उपवास ले लेते हैं या अन्य जल छोड़ देते हैं, तो वो शरीर को सब निकलने, शरीर से निकलने के लिए सब करते हैं क्या? जैसे आचार्य श्री पूरा सूख गए थे, जो भी जनरली लेता है तो उसमें लास्ट में समाधि मनन करता है और सब पूरा शरीर सूख जाता है। तो शरीर इसलिए सुखाते हैं मतलब कि शरीर से जितने जीव है सब खत्म होते जाए? नहीं 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 नहीं। ये आपने, ठीक है आपने पूछा। देखो, शरीर को सुखाने का पर्पस उनका नहीं होता। शरीर एक अलग द्रव्य है। अगर वो ऐसा कहें कि मैं इसको सुखा दूंगा, तो इसका मतलब कि उनको कर्तृत्व बुद्धि है। पर द्रव्य को करने का जो उनको वो दम्भ है, अहंकार है कि मैं उस परद्रव्य का कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो तो है ही नहीं। वो खाली जो है अपने आत्मा में जितना समय हो सकता है बिताते हैं, संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। जिन जिन क्रियाओं से हिंसा आदि होती है उनसे बचते हैं। तो उस प्रोसेस में उनका जैसे भोजन आदि के प्रति भी उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। शरीर का जो होना है वो हो। वो जानबूझ के शरीर नहीं सुखा रहे हैं। वो तो जैसे इन्होंने बोला था ना अपने श्रीमद राजचंद्र जी ने, कि उनसे पूछा कि आपका शरीर क्यों सूख रहा है, तो उन्होंने कहा भैया एक माली है, उसके पास दो बाग है, पानी लिमिटेड है, वो इस बाग में देता है तो दूसरा सूख जाता है, इसमें पानी दे तो वो सूख जाता है। उसी तरह से हमने अपना उपयोग सीधा अपने अंदर लगा रखा है। तो शरीर का जो कुछ हो रहा है वो हो, हमारा उस शरीर के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं। आहार भी वो मुनिराज तभी तक लेते हैं जब तक कि उसके द्वारा शरीर टिक सकता है और शरीर से संयम आदि होता है। जब वो जान लेते हैं कि अब ये शरीर भी संयम योग्य नहीं रहा है, तो वो उस तरफ का विकल्प भी छोड़ देते हैं, आहार आदि भी त्याग देते हैं। उसमें पर्पस शरीर को सुखाना नहीं है, अपने सारे भावों को केंद्रित करके स्व में लगाना, संपूर्ण उपयोग को वहां लगाना, किसी और चीजों में ना लगाना, यही मुख्य भाव होता है। उस प्रोसेस में शरीर सूखता है तो सूखने, ये भाव होता है। ठीक है। कई बार अगर कुछ रह गया हो तो कल अपन इसको और चर्चा कर लेंगे, आप याद दिलाना। तो प्रकाश, क्या नाम, संजय प्रकाश। ठीक है जी। चलिए, समय हो गया। दिनवाणी स्तुति करें कल, और ये प्रश्न उठाना आप, सब अपन बात करेंगे। हाँ, दिनवाणी स्तुति। न तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है।
जय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को कर्म प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।